भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ही नहीं बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 25 में बनेगी, यह हमको उम्मीद है और 24 में 40 की 40 सीटें जीत के हम आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे मैदान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को आ रहे हैं और इसको लेकर काफी तैयारियां चल रही है। और ऐसे में मैं जो शख्स से आपको परिचय करवाने जा रहा हूं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है और भाजपा में पूर्व संगठन मंत्री भी रह चुके हैं और रोहतास के दिनारा विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और बहुत कम अंतर के वोटों से इनकी हार हुई थी। ऐसे में लेकर मैं सीधा-सीधी तौर पे राजेंद्र सिंह से बात करूंगा कि इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देखिए, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है 2 अप्रैल को माननीय अमित शाह जी का यहाँ आगमन होने वाला है। माननीय अमित शाह जी इस भारत के राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, गृह मंत्री तो हैं ही, और उन्होंने भारतीय राजनीति को एक दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज ऐसे महान पुरुष का यहाँ पर इस सासाराम की धरती पर कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए कार्यक्रम हो रहा है, जो विराट व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने भारत की दिशा को भी तय करने का काम किया था। एक समय में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं और वह कार्यक्रम इसलिए करने के पीछे कारण है सासाराम, क्योंकि वह कार्यक्रम में सम्राट अशोक जी का शिलालेख चंदन पहाड़ी पर प्राप्त हुआ है, जो वर्षों से गुलाम था, वर्षों से किसी के जंजीरों में फंसा हुआ था। एक तथाकथित कुछ लोग उसको अपने मकबरे में फंसा के रखे थे। उसको भारत के गृह मंत्री ने, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों से, पुरातत्व के विभाग के मंत्रियों के प्रयास से, हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रयास से, सम्राट चौधरी जो आज वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके प्रयास से यह मुक्त होने का काम हुआ है, जिसको पुरातत्व विभाग ने अपने को हैंडओवर ले लिया है। वह शिलालेख के मुक्ति के दिवस पर हम लोगों ने पहले यह कार्यक्रम हम लोग पटना में किसी सभागार में किया करते थे। इस बार हम लोगों ने एक खुले मैदान के नीचे और रेलवे ग्राउंड में करने का निश्चय लिया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से यह आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से इस कार्यक्रम में लगा हूं और मुझे विश्वास है कि हम लोग उस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और वह कार्यक्रम भी भारत के इतिहास में सम्राट अशोक जी के नाम पर जुटने वाले लोगों में से सर्वाधिक लोग इस बार आने वाले हैं। और हम लोगों के जो अध्यक्ष हैं, जिनके उसी समाज से जुड़े होने की बात की जाती है, सम्राट अशोक जी के समाज से, आज हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी को कल भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। इसलिए यह कार्यक्रम भूतो न भविष्यत होगा और ऐतिहासिक होगा। यही हम आपसे आग्रह निवेदन लोगों से भी मैं करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावे। यह कार्यक्रम जितना अच्छा होगा, यह सम्राट अशोक के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि और एक वीरता का परिचायक भी दिया जाएगा। आप लोगों के द्वारा लगभग 1 महीना से तैयारी इसको लेकर किया जा रहा है और तमाम बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, वो सासाराम आ चुके हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले नित्यानंद राय भी आए हुए थे और रेलवे मैदान को निरीक्षण कर गए और आप लोगों के द्वारा भी बैठक किया जा रहा है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप लोगों के द्वारा जनसभा को आयोजन करने के लिए बड़ी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, यह कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है बिहार प्रदेश के, चाहे हमारे क्षेत्रीय यहाँ के जितने हमारे नेता हैं, हमारे औरंगाबाद, भभुआ, ये सभी जिलों के लोग रात दिन लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हैं। हम लोगों की ऐतिहासिक सभा ये मैदान में होने वाली है। इसकी तैयारी हम लोग रात दिन मिल करके सभी कार्यकर्ता लग करके कर रहे हैं और यह कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व हमारे नित्यानंद राय जी, हमारे संजय जायसवाल जी भी कल आए थे, हमारे सम्राट चौधरी जी भी आए थे, हमारे विनोद तावड़े जी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, वो भी आए थे। ये सभी लोगों का पदार्पण इस धरती पर हो चुका है और इन लोगों ने जोरदार एक
वो कार्यक्रम हुआ है। जोरदार लोगों का आग्रह है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आवें। यही अपील और प्रार्थना है और हम सब आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग इस कार्यक्रम को भारतीयता को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत के राजा रजवाड़े जो हमारे नेता थे, हमारे अगुआ थे, उनको उनकी उनकी जो शिलालेख है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ज्यादा से ज्यादा उसके प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये जो सभा हो रहा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कहीं न कहीं 2024 और 25 के चुनाव को लेकर यहाँ पर उनका कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती, 5 साल समाज के अंदर बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर जाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नया नहीं है। दूसरे दल सोचे जो जातिगत आधार पर अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अपनी पार्टियों की दुकान चला रहे हैं, वे लोग केवल चुनाव के समय में चुनाव की बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा समाज के बीच में, हर दुख दर्द के बीच में, हर घटने वाली घटनाओं के बीच में सदैव बना रहता है, लगातार संघर्ष करता रहता है। यह यहाँ के जनता में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के उसमें जो है, इसलिए कोई आरोप भी लगा रहा है विपक्षी की बात, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बातें। खासकर रोहतास में जो भाजपा का जनाधार लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, इसलिए कि कोई भी प्रत्याशी भाजपा का रोहतास में नहीं है विधानसभा से। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि अमित शाह इसीलिए आ रहे हैं। देखिए, यहाँ तो सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी थी। जो दल चुनाव लड़े थे, उन दलों का पूरी तरह से जनता ने नकार चुकी है। उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि आप सर्वाधिक 70% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरे दलों के लोग लड़े थे, जदयू के लोग लड़े थे, एनडीए के नाम पर जदयू के लोग लड़े थे। उनको जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जो उनका वोट प्रतिशत रोज घट रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं हुई है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो यहाँ सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का 25 में हम सरकार बनाएंगे और 24 में 40 की 40 सीटों हम लोग जीत करके लोकसभा में यहाँ का सांसद भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि 2024 में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर जो सभी पार्टी के जो नेता हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बहुत से सारे ऐसे तैयारियां किया जा रहा है और खास तौर पर जिस तरह से भाजपा के द्वारा सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है वोट बैंकिंग के लिए। लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति का 9% वोट है बिहार में, इसलिए सम्राट चौधरी को ये पद मिला है। देखिए, वोट प्रतिशत और वोट की राजनीति ये वे लोग करते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य करने वाला है वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और वह एक तरह से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे संगठनकर्ता, अच्छे कुशल नेता हैं और उनको उनके पिताजी भी कभी नेता पूरे बिहार के हुआ करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ही नहीं बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 25 में बनेगी, यह हमको उम्मीद है और 24 में 40 की 40 सीटें जीत के हम आएंगे। आपके द्वारा नवरात्रि को लेकर फलाहार का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग केवल जो है ईद मिलन, होली मिलन, फलाना मिलन यही सब करते हैं। इस बार हम लोगों ने नवरात्रि फलाहार मिलन का कार्यक्रम रखा है। नवरात्रि हमारे हिंदुओं के लिए रामनवमी खास तौर से हम लोग के उत्सव का दिवस रहता है, खुशहाली का दिवस रहता है। इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव में, आप देखिए आजकल पूरे कोई बिहार की कोई सड़क नहीं होगी, कोई छोटी बाजार नहीं होगी, कोई छोटी मार्केट नहीं होगी जहां भारत का हिंदुत्व का झंडा वह चारों तरफ खंभों पर नहीं दिखाई देगा, लोगों के दुकानों पर नहीं दिखाई देगा। इसलिए यह फलाहार मिलन का कार्यक्रम है। नवरात्रि के अवसर पर खास तौर से दुर्गा जी के सभी हिंदू जो है पर्व करते हैं, त्योहार करते हैं, इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि फलाहार मिलन का कार्यक्रम रखा है। जैसे कि अभी आपने भाजपा नेता राजेंद्र कुमार सिंह से सुना, साफ तौर पे इन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि 2024 और 25 आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भाजपा ही बिहार में 40 सीट जो लोकसभा चुनाव का है भाजपा ही जीतेगा और 2025 में भी भाजपा का सरकार बिहार में बनेगा। और यहाँ पे जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो आ रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे उनके लिए और उनकी भाषण को
सुनने के लिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।